लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन आकाश आनंद के एक भाषण ने उनसे वो पद छीन लिया और फिर वो वहीं से यूपी की राजनीति से और 20 लोकसभा चुनाव में गायब हो गए। लेकिन अब आकाश आनंद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जितने जोरों से मायावती ने आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री कराई थी, कई सभाएं उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने जब सीतापुर में एक सभा की और उसमें आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। इस विवादित बयान के बाद यूपी पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। बस वो इसी मामले के बाद से 20 लोकसभा चुनाव में गायब हो गए और उस वक्त कहा जाने लगा कि सीतापुर में जिस तरीके से उन्होंने जो भाषण दिया, उन पर जो एफआईआर हुई, उसी मामले के बाद से ही मायावती ने उन पर ब्रेक लगाया और सभी सभाएं भी रद्द कर दी और वहीं से आकाश आनंद गायब हो गए। लेकिन उनका यूं गायब होना बसपा के कई कार्यकर्ताओं को नागवार भी गुजरा था। लोग कह रहे थे कि आकाश आनंद बसपा को मजबूत कर सकते हैं, वो एक युवा है, युवाओं को पार्टी में जोड़ सकते हैं, वो एक अच्छे स्पीकर भी हैं। लेकिन मायावती ने उनको लोकसभा चुनाव के बीच ही रोक दिया। बता दें कि बीच में कई बार ऐसी खबरें भी आई कि आकाश आनंद की दोबारा वापसी होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा ना ही हुआ और ना अभी होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आकाश आनंद की मुख्य धारा में वापसी नहीं होगी, उसके लिए मायावती सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 23 जून को होने जा रही ऑल इंडिया मीटिंग में जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उसमें भी आकाश आनंद नहीं होंगे। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने 23 जून को होने वाली बैठक में हार की समीक्षा करने के लिए वृहद बैठक बुलाई है। इसमें सभी मंडल और सेक्टर प्रभारी हार के कारणों पर अपनी रिपोर्ट मायावती को सौंपेंगे। उसके बाद सब मुद्दों पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पूरे देश के पदाधिकारियों की इस बैठक में समीक्षा के साथ ही वह आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगी और निर्देश देंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भी संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। कुछ पदाधिकारियों पर एक्शन भी हो सकता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, कई प्रत्याशियों को, जो हारे प्रत्याशी थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया और भी कई बसपा के ऐसे नेता हैं जिनको मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों पर एक्शन भी हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन सिर्फ खराब नहीं रहा, बल्कि बेहद खराब रहा। कभी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार चलाने वाली मायावती की बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। विधानसभा में तो कम से कम पार्टी को एक सीट मिल गई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो उसका खाता खुलना तो छोड़िए, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर पर भी हो। ऐसी बुरी गत पार्टी ने पहले नहीं देखी। हाल ये कि यूपी की सभी 80 सीटों में से हर जगह बसपा या तो तीसरे नंबर पर रही या फिर चौथे नंबर पर। वोटरों ने पार्टी का वो हाल कर दिया कि बसपा शायद ही किसी सीट पर अपनी जमानत बचा पाई हो।